हेलो साथियों, कैसे हैं सभी को एमएस चैनल में सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक चैप्टर की संधि के बारे में जानकारी और आपको बारे में हम बताएंगे। संधि क्या होती है, संधि में कुछ की चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंटर हाई स्कूल के बच्चों के लिए हम संधि के बारे में जानकारियाँ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम संधि से। संधि होती क्या है साथियों, समझने की बात करें, संधि होता क्या है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी दिख रही है कि दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक और हम कह सकते हैं कि वर्णों ध्वनियों के मेल से उत्पन्न जो विचार हो उसे संधि कहते हैं। तीसरी डिफिनेशन एक और जान लेते हैं। दो डिफिनेशन आपको बताया, तीसरी डिफिनेशन एक और हो सकती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ग दूसरे आई होप हम आप सभी को तीन डिफिनेशन बताए हैं और समझ में भी आ गया होगा। तो संधि के बारे में हम जानकारियाँ की। तो जैसे है कि अब बात एक और आती है बच्चों की, मतलब संध्या कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संध्या कितने प्रकार की होती है। तो संध्या तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती हैं। संध्या कितने प्रकार की होती हैं? संधि कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे चलें। और जिसमें से पहली सी आती है स्वर संधि, और दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? कहने का मतलब स्वरों का मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसमें हम आपको, ये हमारे नोट्स में कुछ दिखाई दे रहा है, नोट्स हमारे हाथ के बने हुए हैं। तो जैसे कहा है कि जैसे परिभाषा भी आपको तीन प्रकार से हमने अलग से बताई, ये बताया, दो और डेफिनेशन बताई। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं साथियों आया हो तो वो भी हमें बता देना, हम बताने का प्रयास मुनाफी करेंगे आपको। हमारा इस वीडियो का बनाने का तब तक व्यू बढ़ाना या चैनल को सब्सक्राइब कराना नहीं है, हमें बस आपको बस समझाना है और पढ़ाना है, आपको समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो जैसे भी यहाँ पर देखो, आपको कुछ लाल पेन से हमने देवधन आलय देवालय स्वर संधि का है, और जगन्नाथ व्यंजन संधि है, और मना प्लस योग मन योग विशेषण से है। आगे दिया है कि संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों के फिर मूल अवस्था से ले आने वाले को संधि विच्छेद कहते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा एक बात आ गई कि संधि विच्छेद किससे। संधि विच्छेद हम करते हैं संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कह रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि संधि के भेद। अभी हमने बताया कि तीन प्रकार की होती है, कई बात इसमें भी आ गई कि संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग। अब आता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि आपकी पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पांच प्रकार की होती है। उनमें से पहले सी है स्वर संधि। स्वर संधि की डिफिनेशन जान लेते हैं। स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल को जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। सूर्य धन अस्त, सूर्यस्त। महोधन आत्मा, महात्मा। धर्मधन अर्थ, धर्मो। अतिधन इव, अतिव। भानु प्लस उदय, भानुदय, और विदुधन उदय, विदुदय। दीर्घ संधि, और ये पांच प्रकार की होती। पहली दीर्घ संधि, गुण संधि, और वृद्धि संधि, और यड़ संधि, और आयादी संधि। इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी हम समझा सकते हैं आप लोगों को, मगर हम पहले आपको थोड़ा सा जो नोट्स बना है उसके माध्यम से बताएंगे, और फिर हम ट्रिक के माध्यम से भी इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो उसमें से पहले आ जाती है दीर्घ संधि। तो हस्व या दीर्घ, आ ई उ के पश्चात क्रमशः हस्व
ह्रस्व का मतलब छोटा होता है और दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। ये आपको हमने एक वीडियो में बताया है वर्णमाला में। तो या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर आ ई उ हो जाता है। ठीक है। मत धन अनुसार मतानुसार, देवधन आगमन देवागमन। दूसरा, इसका एक ट्रिक माध्यम भी बहुत आसान तरीका से हमारे पास है, उसको हम बताएंगे, मगर पहले से आप इसे डिफिनेशन के साथ और इस जो नोट्स के माध्यम से आप पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। गुण संधि, यदि आ या आ के बाद या ई या उ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ और या ऋ स्वर आए तो दोनों मिलने से क्रमशः ए आई ओ और अर हो जाते हैं। कहने का मतलब है छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ या और ऋ स्वर आए तो दोनों मिलने क्रमशः ए आ ओ और हो जाते हैं। आ प्लस आ माइनस ई बराबर ए। ठीक है। जैसे नर धन इंद्र नारेंद्र, सुर धन इंद्र सूर्य सुरेंद्र। इसमें गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है। पुष्प धन इंद्र पुष्पेंद्र, सत्य धन इस सत्येंद्र, नर धन इस नरेश और परम धन ईश्वर परमेश्वर, सोम धन इस सोमेश, कलम धन इस कमलेश, रमाधन इंद्र रमेंद्र। काफ़ी उदाहरण आपको दिखा और इनमें कोई त्रुटि हो तो वो भी हमें बताने का प्रयास करिएगा। उसके बाद वृद्धि संधि आती है। यदि आ या बड़ा आ के बाद या ए आए तो दोनों के मेल को ए हो जाता है तथा आ या आ बड़ा आ ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। जैसे एक धन एक और सदा धन एव सदा। यड़ संधि के बारे में जान लेते हैं। यदि ई के बाद ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई बड़ी ई का या और बड़ा ऊ का वा तथा ऋष का रा हो जाता है। प्रतिदिन उपकारः प्रत्युपकारः, मातृधन आज्ञा मातृज्ञा, सुधन आगमन सुगागमन। जो कटा है थोड़ा सा समझने में नहीं आएगा आप लोगों को। लास्ट आ जाते हैं आयाद संधि। यदि ए आई ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो या ए आए ओ औ हो जाए जा ने धन अन धन नयन ओ धन अन पावक, ऐसा होना। आ धन आ बड़ा ओ आओ आ बड़ा आओ। लास्ट आ जाते हैं आपकी व्यंजन संधि के बारे में समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। आपको हमने स्वर संधि तक बताया, ठीक है साथियों। अब हाँ, इसको थोड़ा सा ट्रिकी के माध्यम से कैसे हम जानेंगे। अब ट्रिकी के माध्यम से कैसे हम समझ रहे हैं आप लोगों को, बस इतना इस वीडियो में बताएंगे आपको ट्रिकी के माध्यम से कैसे हम पढ़ा रहे हैं। देखो एक मिनट। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब इसको हम आपको लेते हैं आपको ट्रिकी के माध्यम से। ट्रिकी के माध्यम से हम कैसे आपको समझाएंगे। देखो एक मिनट, थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। जैसे आपका छोटा आ बड़ा आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ ए ओ और सॉरी यार आ बड़ा आ ई ऊ ए ऐ ओ हाँ। एक मिनट, इसको इतने में बॉक्स एक में कर लेते हैं और इसको एक बॉक्स में कर लेते हैं और एक बॉक्स को इसमें कर लेते हैं। थोड़ा सा लिखा कम है साथियों, समझ में आ रहा होगा ना। ये हमने कर दिया आपको। अब देखो
आपको कुछ नहीं करना है। स्वर संधि की ट्रिक आपको बता रहे हैं। ये देखो, एक इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक, 1 2 3, 1 2 3। अब कैसे समझो, 1 2 3 आया ना। अब दीर्घ स्वर कहने का मतलब स्वर संधि 5 प्रकार। पहली हमारे कौन से आएगी, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, वही मतलब कहने का मतलब आ के बाद आ है आना चाहिए, या ई के बाद ई आ जाए, या ऊ के बाद ऊ आ जाए, या ए के बाद ए आ जाए, औ के बाद औ आ जाए। तो ये इस कंडीशन में हम वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। समझ में आया? दीर्घ स्वर मतलब वही वही, इस दीर्घ संधि का मतलब है वही वही, वही वही मतलब आ के बाद आ है, ए के बाद ई है, ऊ के बाद ऊ आए, ए के बाद ए आए, मतलब वही वही होना है। का के बाद का आना, वही दीर्घ स्वर। अगला आता है गुण संधि। गुण संधि 1 और 2, उसका कोड क्या होता है, 12। मतलब कहने का मतलब छोटा बड़ा या बड़ा आ के बाद ई या ऊ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आ के बाद ई आए या ऊ आए, वहाँ पर क्या होगा, गुण संधि होगा। अब आ जाते हैं दूसरी वृद्धि संधि में। वृद्धि में क्या हो जाए, 1 और 3, उसमें 12, इसमें 13। कहने का मतलब आ के बाद ए आई ओ आना जरूरी है। आ के बाद ए आई ओ होना वृद्धि संधि होगा। मतलब आ के बाद ए आए ओ आए ओ, या बड़ा आ के बाद ए आए ओ आए ओ आओ। समझ रहे ना। उसके बाद आ जाता है आपकी दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, या वृद्धि संधि हो गई। और आपका अब आता है अगला यड़ संधि। यड़ संधि में आपको वो पहचानने का तरीका है कटे अक्षर आना। इसका कोड होता है 21। मतलब छोटी ई बड़ी ए ऊ ए ए के बाद आ आना जरूरी। मतलब कहने का मतलब गुण संधि का विपक्ष, विपरीत आना, गुण संधि का विपरीत होना। ठीक है ना। इसका कोड होता है 21। तो इसका ई ए ऊ ए ए के बाद आ आना ज़रूरी है। वहाँ पर हमारे क्या हो जाएगी, यड़ संधि या कटे अक्षर होना ज़रूरी है। लास्ट आता है आपका अयादी संधि। अयादी का कोड है आपका 31, 3rd और 1। ए आई ओ के बाद आना, यहाँ पर क्या होगा, अयादी संधि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा साथियों। ये ट्रिकी है, आप अपना थोड़ा सा अपने घर पर बैठ के इस ट्रिकी को लिखना और समझना। जैसा हमने बोला है वैसा करना, देखो क्या सही होता, सही होगा, 100% होगा, क्योंकि ट्रिकी का इस्तेमाल हम भी करते हैं। ठीक है, आई होप साथियों बस समझ में आया होगा ये वीडियो आपको। और ठीक है, बस इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आगे हम व्यंजन संधि और विशेष संधि में अगले वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्ते नमस्ते।